और मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, आप सबको जो बहुजन समाज पार्टी के प्रति जो प्यार, आभार, अपनी बहन मायावती जी के प्रति जो आभार, जो प्यार आपने जो दर्शाया है, इसे मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जहां लोग, जो राजनीतिक पार्टियां की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, अपने घरों के अंदर बंद है, लेकिन हमारे बहुजन समाज पार्टी के हमारे जाबाज सिपाही सासाराम पटेल धर्मशाला में जमे हुए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मंच पर बैठे हुए जिन्हें बहन जी ने हम सबों को चलाने के लिए भेजा है कि आप चलो इसका देख रेख करेंगे, एडवोकेट सुरेश राव साहब, जिनको उन्होंने हम सबों को यहां चलाने के लिए भेजा है, समझिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी है उनके पास। शंकर माधव जी, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये जिस समाज से आते हैं, उस समाज से एक प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी ही बना सकती है, बाकी किसी पार्टी में ऐसी संभावना नहीं है और ना आपको देखने का मिल सकता है। हमारे भाई सुरेश कुमार जी, जो मुख्य सेक्टर इंचार्ज हैं, हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी में प्रदेश के अध्यक्ष रहे हुए हमारे भाई, हमारे छोटे भाई संजय मंडल जी, मुख्य सेक्टर इंचार्ज अरुण कुमार जी, डॉक्टर रंजन पटेल जी, विजय भारती जी, जो सेक्टर इंचार्ज हैं, सुभाष अम्बेडकर जी, जो काफी तेज तरार जाने जाते हैं, और हम सबों को इस मंच से हमेशा तरोताजा करते रहे हमारे भाई, संचालन कर रहे थे रामेपाल राम जी, जो सेक्टर इंचार्ज भी हैं, हमारे छोटे भाई अमर आजाद पासवान जी, जो तेज तरार वक्ता हैं, और पूरे बिहार हम सबों के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए घूमने का इन्होंने बीड़ा उठाया। प्रमोद कुमार निराला जी, जो खतुआ से आए हैं, नालंदा से आए हैं, आपके बीच में आपको उत्साहित करने के लिए। प्रेम प्रकाश जी, जो छपरा से चल करके आए हैं, सरवर अली खान जी, और हमारी एक बहन जो हम सबों के बीच में बैठी हुई हैं, चंपा यादव जी, उनका भी आभार कि वो हर सासाराम के हर एक बैठक को मैंने देखा है कि वो कहीं छोड़ना नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के हमको किसी बैठक को नहीं छोड़ पाए, उन्हें भी मेरा सलाम है। अंबिका पटेल जी, शिव कुमार कुशवाहा जी, वीरेंद्र रजक जी, सुदामा राम जी, वीरेंद्र प्रसाद जी, जो जिला प्रभारी हैं, दिनेश महेश्वरी जी, श्री मंगल कुशवाहा जी, सत्येंद्र पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, राजेंद्र दास, तमाम, अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उन सबको मेरा सलाम है। मैं जय भीम के नारे के साथ ये कहना चाहता हूं कि जय भीम है सबको मेरा। हम आए हैं आपसे कहने कि बहुत बार सासाराम में भी बैठक हुई होगी बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन मैं सासाराम बहुजन समाज पार्टी के बैठक में पहली बार शामिल हुआ। इस आशा और विश्वास के साथ कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी माताएं, मेरी बहनें, ये आम बैठक नहीं, बैठक हुई होगी, टांग खिंचाव हुआ होगा, लेकिन हम यहाँ आए हैं किसी की टांग खींचने नहीं, किसी का मान मनोबल करने नहीं। हम यहाँ आए हैं इस सासाराम में नीला झंडा गाड़ने आए हैं। इस धरती पर नीला झंडा गड़ेगा और हम सब मिल करके गाड़ करके रहेंगे, और इस गाड़ने में आपकी जितनी भूमिका होगी उससे
ज्यादा भूमिका मेरी होगी। आप 12 बजे रात को जो खोजे, अपने गांव में, अपने घर में कोई शिकायत है, कोई दिक्कत है, तो मैं प्रभारी होने के नाते आपके गांव में, घर में 12 बजे रात को पहुंचने का काम करूंगा। अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता हमारा परिवार है, हमारा बहुजन समाज परिवार किसी से कम, किसी को आंकने की जरूरत नहीं है, किसी को कम आंकने की जरूरत नहीं है। हम एकत्रित हो, हम आपस में जो बहुजनों की जो लड़ाने की बात है, मैं उसके तरफ इशारा करना नहीं चाहता हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपस में टांग खिंचोवल कम बंद कीजिए, आपस में टकरावल बंद कीजिए। खींचना है, ताकत है हिम्मत, तो किसी सामंतवादी, किसी मनुवादी का टांग खींच कर दिखा दीजिए, किसी सामंतवादी मनुवादी का टांग खींच कर दिखा दीजिए। वहां ताकत नहीं हो पाती, वहां हम चुप होते हैं, वहां हम मुक्तसर रहते हैं और टांग खींचते हैं आपस में। क्यों? इसलिए कि हम नारा लगाते हैं कि जिता देंगे बहन मायावती को, प्रधानमंत्री बना देंगे बहन मायावती को, और जब वो किसी को भेजती है हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, तो कहते हैं हम चलने नहीं देंगे। क्या चाहते हैं? अरे अगर मानव काशी राम साहब में आस्था रखे हैं, बाबा साहब में आस्था रखे हैं, विश्वास रखे हैं, तो उस विश्वास को बर्बाद मत होने दीजिए, उस विश्वास को विश्वास मत करने दीजिए। हमारी भी आस्था है, हमने अपने जीवन में न्यौछावर कर दिया कि बहन मायावती जी का जो आदेश होगा, मैं रात और दिन नहीं देखूंगा। उस आदेश और निर्देश को पूरा करने के लिए जान की कुर्बान करनी होगी, करेंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के झंडा को कभी झुकने नहीं देंगे। मैंने आप कहा है, हम कहना चाहते हैं आपसे कि बूझे मन से कोई मंजिल नहीं पाएगा। अगर एक गिलास पानी भी पीते हैं, मन नहीं है, तो हिलते हिलते आधा गिलास पानी गिर जाता है। गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा हो, तो भूजल मन से कोई काम ना हो। अगर मन बा कि सासाराम में नीला झंडा फहरे, तो हम देखिए गांव घूमने का पड़ी और सूते से और बैठे से काम ना हो। हमारे सासाराम में अच्छा बात करके घरे चल नहीं निकला कैसे क्या हो सके? अगर हमने के काम करे के बाद, तो सासाराम से ज्यादा अपने के गांव में और घर में करे के बाद, जहां हमने के वोट बा, हमने के वोट में करेंगे। आज हमने की आबादी अगर सासाराम में देखी जाए, तो हमने की आबादी 4 लाख। अगर हमने के 2 आदमी मिल जाता, ये समझ ले जाता, 2 आदमी मिल जाए तो 4 लाख से ज्यादा बने। अब वोट कितना पोल होता था? 80,000 वोट। काहे पोल 80,000? तो ये 2 आदमी अगर हम मिल जाए तो 4 लाख है, और अगर 3.5 लाख अगर वोट कर दे तो आप नीला झंडा गाड़ दिए। तो आखिर क्या मजबूरी है? क्यों ऐसा है कि हम 80,000 में खत्म हो जाते हैं? 2019 के चुनाव में 80,000 वोट आया, क्यों आया? विचार करने की जरूरत है। और मैं कहने आया हूं डंके की चोट पर आपसे, इस बार 3.5 लाख से कम हमें वोट नहीं चाहिए। मंजूर नहीं है सासाराम में 3.5 लाख से कम चाहिए। 3.5 लाख वोट गांव में जाइए, अपने पंचायत में सुनिए कि अगर 3,000 वोट पोल होता है, 4,000 वोट पोल होगा, तो 3500 वोट हमारे पक्ष में कैसे पोल होगा? इसको सुनिश्चित कीजिए। हमारे बूथ पर अगर 1,000 वोट पोल होता है, अगर बहन जी ने कहा है कि अगर एक बूथ पर 10 को बन जाइए, तो 10 को अगर हम तैयार हो जाएंगे, तो क्या हम 100 वोट पोल नहीं कर सकते? तो हमें जीतना है तो अपने गांव से जीतना। सासाराम शेरशाह सूरी का मुकाबला देखने से हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमें भुलाने के लिए जगह जगह धर्म की बात होगी। मत हम कौन गए? हमने मांग की है कि उस संसद भवन का नाम बाबा साहब के नाम पर होना चाहिए, ये निश्चित करना। अभी यूपी में खबर आई कि बाबा साहब डूब पड़ने की जरूरत नहीं कि हमारे स्मारक, अगर हमारे बाबा साहब हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया है, उनके स्मारक को किसी शादी और विवाह में देने की अगर कोई सरकार काम करती है और हम सभी मुख दर्शक बने रह जाते हैं, तो हमें चुप पानी में डूबने
मरने के अलावा कोई काम नहीं रह जाता। इसलिए समझिए कि बाबा साहब वही थे जिन्होंने हमें मुख्य धारा में लाने के लिए, चाहे वो यहाँ के राष्ट्रपति हो, राजा हो, या हम झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, सबको एक वोट डालने का अधिकार। और जब सब लोग एक वोट डालेंगे तो कैसे हो किसी से कम? क्यों किसी से कम? तो ये अगर बाबा साहब के प्रति मान और सम्मान को देना चाहते हैं तो वह भूल नहीं, सच्ची श्रद्धांजलि अगर दिल से देना चाहते हैं तो उनकी आवाज को समझिए। उन्होंने जो आवाज दिया था उस आवाज को समझिए, उस संविधान को समझिए। वो संविधान कभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरा होने देगी। भारतीय जनता पार्टी, क्या बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार उस संविधान से चल रही है? ये फैसला आपको करना है। यही इसी सासाराम में अजय पटेल की हत्या होती है, मुंगेर में। सासाराम का ही वो बेटा था। आज तक उस करने वाली सरकार है जो हमारे संविधान को कभी पूरा नहीं होने देती। इस संविधान को अगर पूरा करना चाहते हैं कि हमारे जीवन में, आपके जीवन में ये संविधान लिखने वाला जो व्यक्ति था, जो हमें सम्मान दिया है, उस सम्मान के हक में, हित में चाहते हैं कि हम भी उठे और उस संविधान लिखने वाले को हम कुछ सम्मान दें। तो उठिए, ताकत को उठाइए, अपने आस पड़ोस के लोगों को जगाइए और जगा करके झकझोरिए और कहिए कि इस पर बाबा साहब के लिए, माननीय काशी राम साहब के लिए जो सपना उन्होंने देखा था, उस सपना को पूरा करने के लिए एक बार हाथी पर इतना बटन दबाइए जहां से पीछे मुड़ने की जरूरत। जिस दिन हाथी पर बटन तेजी से दबा, सासाराम में 3.5 लाख बटन दबा हाथी पर, और उस दिन दिल्ली की गद्दी पर हमारी बहना बैठती है। बिना मैनिफेस्टो, कोई मैनिफेस्टो बहुजन समाज पार्टी का नहीं, संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है। ये कहने वाली पार्टी एकमात्र भारत में है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इसके अलावा किसी पार्टी, हर किसी ने अपना संविधान बना रखा। एक ने अभी एक क्रिमिनल को छोड़ा, एक अपराधी को जेल से छोड़ा, एक अपराधी को जेल से छोड़ा, जो हमारा दलित भाई IAS बन गया और उस IAS के हत्यारे को जेल से छोड़ दिया गया। संशोधन कर दिया गया कानून में और कहा गया कि ये तो हमारा अधिकार है। खुले मन से एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता हो कि आप घबराइए मत, हम उनको बचाने के लिए प्रयासरत हैं, बचाने के लिए कार्यरत हैं। क्या किसी पिछड़ा के बेटा, किसी पिछड़े की बेटी, किसी दलित का बेटा, किसी अति पिछड़े का बेटा और बेटी हो, किसी दलित की बेटी हो, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री ने कभी घोषणा किया? कभी बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि हम तुमको बचा लेंगे, तुमको कुछ नहीं होने देंगे? अरे मैं 8 महीना जेल में रहा, इसी सरकार ने मुझे 8 महीना जेल के अंदर रखा। क्यों रखा? क्योंकि मैं बहुजनों का आवाज उठाता, क्योंकि मैं बहुजनों का आवाज उठाता हूं। आवाज उठाने की सजा हमें 8 महीना जेल के रूप में दिया, कहा गया कि इसे जेल से बाहर मत निकलिए। तो ये ऐसी व्यवस्था है। मनोवाद मानव काशी राम साहब की आत्मा को हम शांति नहीं दे पाएंगे, तो उनकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और सच मामले में बिहार से अगर हम सब आते हैं, सासाराम से हम सब आते हैं, तो एक बात, उम्मीदवार चाहे कोई हो, बहन जी ने चाहे जिसको टिकट दे दिया हो, हमको तो आपको तो आप में से किसी को दे दे, लेकिन हाथी को देखिए और इतना जोर से ईवीएम को दबाइए जहां से कोई रास्ता वापस होने का नहीं हो, और वापस नहीं होने का रास्ता होगा उस दिन लाल किला नीला होगा, बिहार नीला होगा, भारत नीला होगा और हमारा लाल किला नीला होगा। जिस दिन लाल किला नीला हो गया, समझ लीजिए आपके दिन पलट गए। आज किसी ने आपको कहा 3 एकड़ जमीन देंगे या 3 डिसमिल जमीन देंगे, बिहार में कहा ना कि 3 डिसमिल जमीन देंगे,
फीट जमीन मिला? मिला किसी को? कोई क्यों नारा दिया गया? और वही 3 किस्में जमीन देकर के मजबूत करके कुर्सी हथिया ली। और जब कुर्सी हथिया लिए 3 किस्में जमीन भूल गए। यही हमारी आदरणीय बहना मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में 3-3 एकड़ जमीन ली है। उन भूमिहीनों को 3-3 एकड़ जमीन मिला है। पता कीजिएगा अपने उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में लाखों परिवारों को उन्होंने 3 एकड़ जमीन देने का काम किया है। और यहाँ हमें 3 किस्में जमीन है। कैसा शासन चल रहा है? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर सही मामले में चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो, और पूरे मन से नहीं, पूरे भरपूर मन से आइए, बहुजन समाज पार्टी के ताकत को मजबूत कीजिए। और उसी कड़ी में 4, 5, 6 जुलाई को शायद बिहार में पहली बार कैडर क्लास हो रहा है। प्रशिक्षण शिविर कहें, कैडर क्लास कहें, राजगीर में बुद्ध के धरती पर आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती ने ललकारा है कि आइए राजगीर में ज्ञान प्राप्त करो। और ज्ञान प्राप्त करके अपने गांवों में, अपने प्रखंडों में, अपने पंचायतों में, अपने जिला में जाओ, उस ज्ञान को बांटने का काम करो। और उस ज्ञान को बांटकर लोगों में बहुजन समाज पार्टी के तरफ एकत्रित करने का काम। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप सभी तमाम मेरे भाई बहुजन समाज पार्टी को हम मजबूत करने आए हैं। लेकिन पवन जी से हम थोड़ा ये करना चाह रहे हैं, या सासाराम विधानसभा से जो कमिटी है, उस कमिटी से कुछ लोग आए हैं सासाराम विधानसभा कमेटी के? अगर आए तो जरा खड़ा हो जाइए। सासाराम विधानसभा सेनारी विधानसभा से कोई पद है? सेनारी विधानसभा अध्यक्ष है, अभी नया बने हैं। ठीक। करागढ़ से? अरे करागढ़ से भाई 12 लोग हो। ठीक है भाई। तो काराकाट से? टिहरी से? टिहरी। नोखा से? नोखा से करके उसे राजगीर शिविर में ले जाने का काम करें। मंच पर कुछ साथी हमारे नाराज थे, कुछ कहना चाह रहे थे कि आपकी बात को नहीं सुनी जा रही। ये एक ऐसी पार्टी है, इस पार्टी से हमें नहीं लगता है कि किसी की नाराजगी होनी चाहिए। पार्टी के अंदर किसी व्यक्ति की हमारी कोई ताकत नहीं होती। ताकत होती है संगठन की, और संगठन का लीड आप हैं। हम रहे न रहे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी रहना चाहिए, ये निश्चित। ये बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहनी चाहिए, ये निश्चित। पदाधिकारी आते रहेंगे, जाते रहेंगे। पदाधिकारी आपसे भी गलती हो सकती, पदाधिकारी हमसे भी गलती हो, गलतियों से लेकिन गलतियों को लेकर हमने कहा उससे लड़ेंगे नहीं। लड़ करके हम अपनी एनर्जी को नहीं बर्बाद करने वाले देंगे। लड़ करके हम अपनी एनर्जी को दोगुनी करके हमें सत्ता पर हासिल होना है, इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। एक बार सब लोग बहुत देर से करता, मैंने कुछ नाराबाजी हमने कर नहीं जा, सब लोग अपना अपना घर जाएगा। बाबा साहब बन रहे, बाबा साहब। मैंने कुछ बीजेपी के लोग गाय में आवाज नहीं के बाबा साहब जिंदाबाद।
इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।